हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। एमटीएस हो, सीजीएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 27,000 को दो भागों में ए और बी में विभाजित किया गया है। 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ए और बी पर 2 साल और 4 साल बाद बराबर है, तो कुल ब्याज रुपए में ए और बी से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर 27,000 को दो भागों में ए और बी में विभाजित किया जाता है और 15% वार्षिक की दर से 2 साल और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, तो कुल ब्याज रुपए में कितना होगा। ठीक, तो जैसे 15% पर 2 साल के लिए जो एस आई होगा वो होगा 15 × 2। ठीक है, 15 × 2, ठीक, बराबर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15 चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सॉरी, साधारण ब्याज, यानी 15 चौके 60। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बनेगा तुम्हारा 2:1 का। ठीक है, ये इतना बन गया हमारा, जो कि तुम्हारा अमाउंट विभाजित होगा 2:1 के अनुपात में विभाजित होगा। तो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। 2:1 का बना, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 27,000। ठीक है, 27,000। 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 9,000। ठीक, और 2 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 18,000। बोला गया था कि दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर होता है, तो दोनों से प्राप्त ब्याज कितना होगा। तो हम एक का ब्याज निकाल लेते हैं, चाहे 18,000 पे ब्याज निकाल लेते हैं, चाहे 9,000 पे ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों स्थितियों में बराबर आ जाए। 18,000 पर निकालते हैं, यानी इसकी रेट दे रखी थी हमारी 15%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 15 दूना 30/2। ठीक, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 180 × 30 करेंगे, यानी तुम्हारा निकल के आ जाएगा 5400। ठीक है, अगर दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर है, 5400 दे रखा है। ठीक है, बराबर ब्याज मिल रहा था साधारण ब्याज, तो 5400 एक पे निकल रहा, तो अगले पर भी 5400 निकलेगा। दोनों को टोटल जोड़ देंगे, 5400 का डबल कर देंगे, टोटल ब्याज ए बी से हमें मिलेगा 10,800 रुपये ए और बी से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक बार फिर से इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, दे रखा था 27,000 को दो भागों ए और बी में विभाजित किया गया। 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज ए और बी पर 2 साल और 4 साल के बाद ब्याज बराबर है, तो कुल ब्याज ए और बी से प्राप्त होगा। तो 15 × 2, यानी 2 साल के लिए ए का ब्याज बराबर 15 × 4। ठीक, ये तुम्हारे राशि का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल का। ठीक, कितना विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 2:1 के अनुपात में तुम्हारी राशि लगी है। ठीक है, इनकी तो फिर 3 की वैल्यू 27,000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 9,000, 2 की वैल्यू 28। दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर है, तो एक का ही ब्याज निकाल लेते हैं। कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1800 को गुणे 18,000 और उस पर 15% की रेट पे 2 साल का ब्याज, यानी 15 दूना 30, यानी 5400 आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर था, तो 5400 गुणे 2 कर देंगे, 10,800 रुपये तुम्हारा दोनों का ए और बी का मिलके प्राप्त होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1,200 रुपये और 10% प्रतिवर्ष की दर से 1,800 रुपये उधार लिए। उसे 1,300 रुपये कुल ब्याज भुगतान करना होगा, समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ हमें करना क्या है, जो ब्याज होता है वो होता है हमारा रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना। 1,200 पे 8% की रेट से 8 टाइम हमें निकालना है, टाइम हो जाएगा, प्लस 1,800 पर 10% की रेट से ये अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी अपॉन 100 बराबर किसके हो जाएगा, 13,800 के 1,380 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 1,200 दे रखा था। ठीक है, 1,200, ये 00 से, सॉरी,
ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, 00 से ये 00 कैंसिल, 12 अट्ठे 96 टी, ठीक, 96 टी, ये हो जाएगा तुम्हारा 96 टी प्लस 12 दहम्मा 120 टी, ओह सॉरी 12 दहम्मा 120 टी नहीं, 118 दहम्मा 180 टी, ठीक, बराबर 1380 के, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 276 टी, 0 और 9817, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 9817, 112 टी बराबर 1380। जब इससे हम भाग करेंगे 276 से 1380 को, तो ये टी बराबर तुम्हारा 5 साल निकल के आ जाएगा। यही पूछा था हमारा कितने वर्षों के लिए लगाई गई राशि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन, मैं अपना फ़ोटो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। रेशियो ऑफ एज ऑफ अमित एंड हिज फादर 5 years एगो इज 2:5। तो बोला गया कि 5 साल पहले अमित और उसके पिता की जो अनुपात दे रखा है वो 2:5 है। इफ़ एज ऑफ हिज मदर इज़ 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, इसकी माता की एज जो है 20% अधिक है उसके पिता की वर्तमान आयु से, ठीक। देन फाइंड डिफरेंस ऑफ एज ऑफ हिज फादर एंड मदर आफ्टर 10 years गिवन दैट, उसके पिता और उसकी माता का अंतर ज्ञात करो 10 साल की बात का एज का, है ना। दैट एज ऑफ हमें 3 years हेंस विल बी 32 years, 3 साल पहले जो है उसकी एज 32 years थी, है ना। तो करेंगे क्या इसमें हम, सीधे से ये 32 दे रखा था, 2:5 के रेशियो में दे रखा था, है ना। तो 32 -3 -5, ठीक, यानी 32 -3 -5 यानी आ जाएगा तुम्हारा 24, ठीक। 2 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 24, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगी तुम्हारी 60। ये हो जाएगी 5 साल पहले तो उसके पिता की एज, ठीक है। और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब वर्तमान एज 60 + 5 बराबर 65। अब बोला गया था कि क्वेश्चन में कि उसकी माता की एज जो है उसके पिता की एज से 20 प्रेजेंट एज से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 65। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 यानी 6/5 यानी 13, 13 × 78, उसकी माता की एज निकल के आ जाएगी 78, ठीक है। 78 निकल के आ गई तो बोला क्या गया था कि उसके पिता और उसकी माता की एज में अंतर, यानी 78 - 65 यानी बराबर 13 साल का जो है अंतर आ जाएगा इनकी एज में, यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। बोला गया था कि रेशियो ऑफ एज ऑफ अमित एंड हिज फादर 5 years एगो 2:5 है ना। 5 साल पहले उसके अमित और उसके पिता की एज का रेशियो जो दे रखा 2:5। इफ़ एज ऑफ हिज मदर इज़ 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, मतलब उसकी माता की एज जो है आयु जो है उसके पिता की वर्तमान आयु से 20% अधिक है। एंड देन फाइंड डिफरेंस ऑफ एज ऑफ हिज फादर एंड मदर आफ्टर 10 years गिवन दैट एज ऑफ अमित 3 years हेंस विल बी 32 years, ठीक है। 10 साल बाद उसके माता और उसके पिता में एज का डिफरेंस क्या होगा, गिवन दैट एज ऑफ अमित 3 years हेन विल बी 32 years, ठीक है। 32 थी उसकी, 32 में से 3 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, ठीक, 5 3 8, 24 बचेगा। 2 की वैल्यू 5 years पहले यानी 24 साल उसकी एज है, तो 5 उसके पिता की 5 साल में 60 वर्ष हो जाएगी, 5 की वैल्यू तुम्हारी 60 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। जब 60 वर्ष हुई तो उसकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे 60, क्योंकि 5 साल पहले की 60 + 5 65, और उससे उसकी प्रेजेंट एज से उसकी माता की आयु 20% अधिक थी यानी 6/5, तो उसकी 78 वर्ष से निकल के आ जाएगी उनकी माता की आयु, और 78 और 65 का अंतर करेंगे 13 वर्ष उनकी एज का अंतर निकल के आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 लोगों का औसत भार 75 kg है, उनमें से 10 लोगों का औसत भार 75
केजी है, बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार 75 केजी, अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 लोगों का औसत भार दे रखा है, देन 5 लोगों का दे रखा है, देन 5 टोटल तुम्हारे हो जाएंगे 20 लोगों का औसत एज दे रखी है हमारी, औसत भार दे रखा है 75। ठीक, 10 लोगों का औसत भार 70 केजी है, 75 से कितना कम, 5 कम है, यानी 5 जगह 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 पचे 50 कम है। बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार 5 केजी 75 केजी है, 75 से 75 का अंतर 0, यानी ये 0 हो जाएगा। और बोला क्या गया कि बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात कीजिए, क्योंकि 50 इसमें जो है 50 केजी कम हो रहा है, तो इस वाले में तुम्हारी 5 जो बचे हुए हैं उनमें 5 की 50 किलो की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 50 इधर 10 वाले में कम हो रहा है, तो जितने कम हो रहा है वो 75 में हम जोड़ देंगे, 75 प्लस 50, और कितनी जगह कम हो रहा था, यानी 5 जगह, यानी 5 दाम 50, यानी 85 केजी तुम्हारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा बचे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से पेंट एक व्यक्ति रूप से पेंट करना चाहता है, उसे अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया। ठीक है, थोड़ा मिसिंग हो गया क्वेश्चन में। और 16 मीटर स्क्वायर छेद पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टिन खाली हो गया। यदि पेंट किए जाने वाले कमरे का कुल क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है, तो शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट के टिन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में पेंट करने के बाद देखो 16 मीटर स्क्वायर जब पेंट कर रहा है वो, तो 4 लीटर पेंट का टिन खाली हो रहा है। ठीक है, एक टिन खाली हो रहा। यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल 176, अगर 16 मीटर स्क्वायर पहले हो चुका है, 176 में हम 16 घटा देंगे, कितना बचेगा, यानी 160 हमारा शेष बचेगा। ठीक, देन बोला गया था कि 16 मीटर में कितना कम कितने 4 लीटर पेंट का टिन हो, है ना, 4 लीटर, एक टिन में 4 लीटर पेंट आता है, तो यानी एक टिन खाली हो रहा है। ठीक, देन बोला गया है कि बचे हुए शेष में कितने टिन खाली होंगे, तो 160 शेष है, तो ये इसका 10 गुना है, तो इसका भी हम 10 गुना निकाल देंगे, यानी 10 टिन खाली होंगे। अगर पूछता है कितने लीटर पेंट खाली होगा, एक टिन में 4 लीटर पेंट आता है, तो 4 गुणे 10 करेंगे, यानी 40 लीटर पेंट हमारी खाली होगी। इसका आंसर जो होगा वो हमारा टिन की वैल्यू पूछी थी, तो 10 टिन की ज़रूरत होगी। अगर पेंट की पूछता तो 40 लीटर पेंट की ज़रूरत होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, ए ने कार्य करना शुरू किया। ठीक है, पहले तो ए बी से 3 गुना कुशल है, इफ़िशियंसी इसकी 1 है, तो ये 3 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया कि ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। अगर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो 24 दिन टोटल लग रहे हैं, तो 12 दिन ये काम करेगा, 12 दिन ये काम करेगा। ठीक, कार्य को पूरा किया, ए अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। ठीक है, तो अगर 12 दिन ए कार्य करता है 3 की क्षमता से, ठीक है, 3 की क्षमता से ए काम करता है 12 दिन, देन 1 की क्षमता से काम करता है बी 12 दिन, तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। और बोला क्या गया है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी ए की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, यानी 36 + 12/3 48/3, यानी 16 दिन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वो धारा की दिशा में जा रहा है तो B+S, ठीक, कितना टाइम लग रहा है, उसकी चाल कितनी होगी, 66/6, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में यानी B-S 8 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 72, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे चालों का और बटे 2 कर देंगे, यानी 11 - 9 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी धारा की चाल। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर करिएगा और मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।